आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। गहरी खाई की ओर जा रही थी बस, चालक ने ऐसे बचाई 25 जानें। कोटद्वार पुलिस को किसी ने सूचना दी कि एक बस खाई में गिर गई है। सूचना मिलने के बाद उगड्डा चौकी प्रभारी ओम प्रकाश फोर्स लेकर मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर पता चला कि बस खाई में नहीं बल्कि सड़क पर ही पलट गई है। बस में 25 सवारियां बैठी थी जिनको हल्की फुल्की चोटें आई हैं। चालक ने सूझबूझ का परिचय नहीं दिया होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। बस में सवार 25 लोगों में से 3 को हल्की चोटें आई हैं। सभी घायलों को सरकारी अस्पताल दुगड्डा भेजा गया, जबकि अन्य सवारियों को दूसरी बस से घर भेजा गया। बताया गया है कि बस सैधार गुमखाल से कोटद्वार आ रही थी। फतेहपुर बैंक से पहले बस के ब्रेक फेल हो गए। बस ढलान में तेजी से दौड़ने लगी। इस पर बस चालक मनमोहन सिंह ने बस को बगल में पहाड़ी पर चढ़ा दिया। इससे बस सड़क पर ही पलट गई। पिरान कलियर में इंसानियत शर्मसार, नाबालिग से दुष्कर्म। रुड़की में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त नाबालिग को पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने अपनी हवस का शिकार बनाया है। लड़की की हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे अस्पताल ले गए। वहीं आरोपी के खिलाफ पीड़िता के पिता ने तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। नयार में एडवेंचर स्पोर्ट्स का समापन। पौड़ी नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल का समापन, विजेताओं को किया गया सम्मानित। पौड़ी के बिलखेत में आयोजित नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल एवं राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्रतियोगिता का आज समापन हो गया है। इसमें 12 राज्यों व नेपाल को मिलाकर 80 प्रतिभागी एडवेंचर स्पोर्ट्स का हिस्सा बने। विजेताओं को आज नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। एक ही रंग में रंगा अल्मोड़ा का धौलछीना बाजार, देखते ही बन रही यहाँ की रौनक। अल्मोड़ा का धौलछीना बाजार अब नए रंग में नजर आ रहा है। जिला विकास प्राधिकरण द्वारा धौलछीना के पूरे बाजार की दुकानों और आवासीय मकानों को एक ही रंग में रंग दिया गया है, ताकि पूरा हिल स्टेशन पर्यटकों व आम लोगों के बीच एक अलग पहचान कायम कर सके। खटीमा में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी, अब तक 409 अतिक्रमण ध्वस्त। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकारी मशीनरी एक बार फिर से अतिक्रमण को ध्वस्त करने के लिए तैयार है। इसके तहत खटीमा में शुक्रवार से शुरू हुआ अतिक्रमण हटाने का कार्य 60 घंटे से लगातार जारी है। इस अभियान के तहत पूर्व में चिन्हित 460 अतिक्रमण में से अब तक प्रशासन ने 409 अतिक्रमण जमीजोत किए हैं। 154 साल की अवैध लकड़ी बरामद, तस्कर फरार होने में कामयाब। खटीमा के 12 कोली वन रेंज से लकड़ी चोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। शनिवार देर रात मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की टीम ने भारी मात्रा में साल और सागौन की लकड़ी बरामद की है। मसूरी एक्सप्रेस का संचालन हुआ शुरू, यात्रियों को मिली राहत। दून रेलवे स्टेशन से पुरानी दिल्ली ले जाने वाली मसूरी एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन दोबारा शुरू हो गया है। रविवार को देहरादून रेलवे स्टेशन पर ट्रेन 155 यात्रियों को लेकर सुबह 8:25 पर पहुंची, जो रविवार रात अपने समय 9:20 पर दिल्ली के लिए रवाना होगी। मसूरी एक्सप्रेस 12 नवंबर से रद्द चल रही थी, जिसका 21 नवंबर से संचालन होना था। मसूरी एक्सप्रेस का दोबारा संचालन शुरू होने से देहरादून से हरिद्वार, बिजनौर, गजरौला, गढ़मुक्तेश्वर और हापुड़ होते हुए पुरानी दिल्ली जाने वाले यात्रियों को परेशानी थोड़ी कम होगी। उत्तरकाशी में पहाड़ी से बोल्डर गिरने से होटल क्षतिग्रस्त, मार्ग हुआ बाधित। यमुनोत्री हाईवे पर रविवार को पहाड़ी से बोल्डर गिरने से एक होटल क्षतिग्रस्त हो गया। होटल स्वामी व उसके परिवार ने भागकर अपनी जान बचाई। 29 नवंबर को सीएम करेंगे सूरधार परियोजना का उद्घाटन। डोईवाला विधानसभा के भोगपुर में बनाई गई सूरधार परियोजना का उद्घाटन 29 नवंबर को सीएम द्वारा किया जाएगा। सिंचाई विभाग द्वारा लगभग 50 करोड़ की लागत से सूरधार परियोजना का कार्य किया गया है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने रात 8 बजे के बाद दुकानों को बंद रखने के दिए निर्देश, जानिए वजह। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने रात 8 बजे के बाद दुकानें बंद करने के निर्देश दिए। साथ ही कोविड नियमों का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा है। लक्सर में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को लेकर नगर में किया जा रहा ड्रोन सर्वे। लक्सर में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत किसानों को उनके पुश्तैनी मकान का मालिकाना हक देने को लेकर ड्रोन सर्वे किया जा रहा है। गोल्डन कार्ड से देश के 22,000 अस्पतालों में होगा निःशुल्क इलाज, सीएम त्रिवेंद्र। अटल आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारकों को अब देश के 22,000 अस्पतालों में निःशुल्क इलाज मिलेगा। सीएम त्रिवेंद्र ने रुद्रपुर के कार्यक्रम में ये घोषणा की है। कोटद्वार में संपत्ति के खिलाफ विभिन्न संगठनों ने खोला मोर्चा, नगरायुक्त को सौंपा ज्ञापन।
नगर क्षेत्र में अनावासीय भवनों पर कर लगाने के विरोध में विभिन्न संगठनों ने मालवीय उद्यान में धरना प्रदर्शन कर नगर आयुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने मालवीय उद्यान में इसके विरोध में धरना प्रदर्शन किया। शासनादेश में संशोधन के बाद सरप्लस शिक्षकों का होगा समायोजन। शिक्षकों को समायोजन के लिए जारी शासनादेश में गलती की वजह से पिछले 2 महीनों से शिक्षकों का समायोजन रुका हुआ है। अब इस आदेश को संशोधन के लिए शासन में भेजा गया है, लिहाजा संशोधित आदेश की कॉपी आने के बाद ही शिक्षकों का समायोजन किया जा सकेगा। नैनीताल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सरकारी वाहनों पर नेम प्लेट लगाने की अनुमति। उत्तराखंड सरकार के पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सरकारी अफसर अब अपनी सरकारी गाड़ी पर नेम प्लेट लगा सकेंगे। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए सरकारी शब्द को हटा दिया है। नाबालिग के प्यार में ट्रेन के आगे कूदकर दे दी जान, पहले जाना पड़ा था जेल। दिनेशपुर निवासी 21 साल के अजय सरकार को नाबालिग से प्यार करना इतना खतरनाक साबित हुआ कि उसने अपनी जान तक गंवानी पड़ी। पिछले दिनों वो नाबालिग को भगा कर ले गया था, जिसके चलते उसे जेल भी जाना पड़ा था। जेल से निकलने के बाद उसने फिर से अपने प्यार को पाने के प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो सकता। तनाव में आकर उसने ट्रेन से कटकर जान दे दी। गांधीनगर दिनेशपुर निवासी अजय सरकार सिडकुल की एक कंपनी में काम करता था। पुलिस के अनुसार मृतक गांव के एक नाबालिग से प्यार करता था। कुछ महीने पहले वह नाबालिग को लेकर भाग गया था। पुलिस ने अजय और नाबालिग को जागेश्वर से गिरफ्तार किया था। नाबालिग के परिजनों की तहरीर के बाद अजय के खिलाफ दिनेशपुर थाने में पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। लॉकडाउन के दौरान अजय जमानत पर जेल से बाहर आया। इसके बाद वह नाबालिग से बात करने लगा था, लेकिन नाबालिग के परिजन उसे पसंद नहीं करते थे। शनिवार को उसने सरोजनगर छतरपुर में रेलवे ट्रैक के किनारे बाइक खड़ी की और ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। लोगों को 6 महीने से देख रहा है ये गुलदार, दीवार को बनाया ठिकाना। पिछले दिनों हल्द्वानी की पॉश कॉलोनी में एक गुलदार घुस आया है और वहां से चला भी गया था। इसके बाद दूसरी कॉलोनी में भी नजर आया था, वहां से किसी को भी नुकसान पहुंचाए बगैर चला गया। लेकिन सबसे अलग जो चौंकाने वाली बात है वह यह है कि ये गुलदार पिछले 6 महीने से ओपन यूनिवर्सिटी की दीवार पर लगभग हर रोज बैठता है और फिर चला जाता है। उसके सामने से रोजाना लोग भी गुजरते हैं, लेकिन आज तक उसने किसी पर हमला नहीं किया। घर में घुसकर मारपीट, 8 के खिलाफ मुकदमा। निर्माणाधीन नहर में पानी छोड़ने से मना करने पर घर में घुसकर लाठी डंडों से परिवार के लोगों पर हमला कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसके चलते गांव में तनाव की स्थिति भी बनी हुई है। मानपुर गांव में नहर निर्माण का कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य में रहे ठेकेदार ने नहर में पानी छोड़ने के लिए मना किया था। बावजूद इसके गांव के ही रामपाल और उसके बेटे रोहित ने नहर में पानी छोड़ दिया। इस पर गांव के ही रवि कुमार ने नहर में आपत्ति जताई तो रामपाल और रोहित ने उसके साथ गाली का लॉट शुरू कर दिया। इस दौरान वहां अन्य लोग भी जमा होने लगे तो दोनों वहां से चले गए। नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल, 2 नेपाली लड़कियों ने बाइकिंग रेस में लिया भाग, साझा किए अपने अनुभव। नयार वैली एडवेंचर फेस्टिवल में माउंटेन बाइकिंग के लिए 2 नेपाल मूल की लड़कियों ने भी प्रतिभाग किया। ये दोनों लड़कियां देश के विभिन्न राज्यों में माउंटेन बाइकिंग कर चुकी हैं।